एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेके 100 तक पार्ट 1 में, दूसरा में 101 से लेकर के 200 तक के ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं बायोलॉजी का, ठीक ना। तो ये पार्ट 3 है, ठीक ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं, है ना, कि पार्ट 1, 2, 3 हमको एक ही साथ मिल जाए तो उसको भी हम कोशिश करेंगे पूरा एक वीडियो में, जो तीनों को एक साथ मर्ज करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 101 नंबर क्वेश्चन है, 201 नंबर कहता है कि फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किसकी तीव्रता कुछ कम किया जा सकता है ना। फिजियोथेरेपी में किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो पोलियो द्वारा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि पाचर का टीका का इलाज की दावा क्या है। पाचर का टीका, है ना, तो पाचर का टीका यानी लुई पाचर जी खोज के थे, तो कुत्ता से काटने वाला था किसको कहता है, हाइड्रोफोबिया। पानी से डरने लगता है, पानी से डर लगने लगता है किसमें, हाइड्रोफोबिया में, कुत्ता काट लेने पर। 203 नंबर क्वेश्चन है ना। तो इसको हम 2 छोड़कर केवल 3 बोलेंगे, 3, 4, 5 अर्थात समझिएगा आपकी 200 लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक ना। तो कहता है 6 रोग किस संक्रामक सूक्ष्मजीव के कारण होता है। 6 रोग यानी कि टीबी, है ना। तो टीबी होने का मुख्य कारण क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो इसका पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम में आते थे, बोर्ड हो कुछ भी। पल्स पोलियो का कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा था। पल्स पोलियो के संबंध चलाया गया, है ना। इसके बाद कहता है कि संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध में किस रोग का संक्रमण की संभावना होती है। तो इसकी संभावना होती है एड्स, है ना। एड्स का जो वायरस है HIV, ये केवल कहाँ पनप सकते हैं, तो संक्रमित रक्त में, शुक्राणु में और माँ के दूध में, अंडाणु में, यही जगह पनप सकते हैं। इसलिए एड्स के वाहक कौन कौन हो गया, तो रक्त हो गया, और क्या हो गया, तो शुक्राणु हो गया, और क्या हो गया, तो फिर अंडाणु हो गया, माता के दूध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, इनमें से किस समूह के बाह्य स्रोत में अपने भोजन पूर्ति करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो बाह्य भोजन करने के लिए तो स्वपोषी के, स्वपोषी अपने से खुद से भोजन बना लेता है, इसलिए इसको किसी बाह्य भोजन की जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, ठीक ना। जबकि लाल क्रांति किससे संबंधित है, इसका कमेंट आप लिख के बताइए, ठीक ना। ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होती है, तो अनाज से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होते हैं, अनाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एवं खनिज लवण हमें मुख्यतः प्राप्त होते हैं। तो विटामिन एवं खनिज लवण हमें फल से और सब्जियां से प्राप्त होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, तो अनाज से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो दाल से। और वसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो तेल से, ठीक है। किस प्रकार के गेहूं किस प्रकार की फसल है ना। गेहूं जैसे किस प्रकार का, तो रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है, रबी फसल है, ठीक है। और कहता है कि निम्न में से किस ग्रह पर जीवन विद्यमान है, मतलब कि जीवन है, तो पृथ्वी पर ही केवल जीवन विद्यमान है ना, पृथ्वी पर ही। इसके अलावा हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से केवल और केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी है, इसी पर जीवन संभव है। तो आगे कहता है क्वेश्चन कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत कहलाती है, सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो कहलाती है स्थल मंडल। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत क्या कहलाते हैं, स्थल मंडल। और जैसे जैसे स्थल मंडल से ऊपर जाने लगता है तो वायुमंडल नीचे लगता है ना। वायुमंडल के यहाँ पर क्या पड़ते हैं, 5 पड़ते हैं, जिसमें बादल संबंधित घटनाएं उसे कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक ना। और उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल, ठीक ना। उसके बाद मध्य मंडल आता है तीसरा नंबर में, क्या आता है, मध्य। चौथा में आयन, ठीक ना। 5वां में आता है बहिरी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है ना। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिख दिया 75% वो गलत है, ठीक है। देखिए 71% तो सूरज में हाइड्रोजन है और बाकी सब अन्य गैस है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी के भाग में, तो पृथ्वी के भाग में 29% जो है ना, 29% वो जमीन है, ठीक है। और 71% है जो क्या है, जल है, ठीक ना। सूरज में हाइड्रोजन भी कितना परसेंट है, तो 71% है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कितना परसेंट, 75, तो 75 नहीं, ठीक ना। बल्कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है। किसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पूरे पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहते हैं, तो कंबल के समान ढके रहते हैं उसका है वायुमंडल। आप आंसर को मत देखिए, ठीक ना, आंसर केवल शो के लिए है ऐसे, ठीक ना, कंफर्मेशन के लिए। फिर कहता है क्वेश्चन, सजीव जीव मंडल के कौन से घटक हैं, तो जैविक घटक है। सजीव जैसे कैसे है, जैविक, और जिसमें जान नहीं है वो सभी कैसे है, अजैविक। कैसा है, तो अजैविक है, ठीक है। निम्न में से कौन जीव मंडल के अजैव घटक में से, अजैव घटक कहने का मतलब जिसमें जान नहीं हो, तो जंतु तो जैविक हो गया, पौधे जैविक हो गया, तो यहाँ पर जल जो है तो क्या है, अजैविक। कौन सा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, शुक्र तथा मंगल, तो इस पर मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा
जल्दी गर्म होता है? कौन जल्दी गर्म होता है, स्थल, वायु या जल, है ना? तो जल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि दिन के समय हवा की दिशा होती है, दिन के समय हवा कहाँ से जाती है, ठीक है? तो समुंदर से स्थल की ओर। दिन में कहाँ जाता है? तो समुंदर से स्थल की ओर। रात में तो स्थल से समुंदर की ओर, ठीक है। गर्म हवाएं ठंडी की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वृद्धि एवं विकास में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16। कुल कितने? तो 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बृहद पोषक का तत्व है? बृहद पोषक बने के सबसे ज्यादा मात्रा में? तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये सभी जो बृहद पोषक के तत्व, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की प्राप्ति पौधों में कहाँ से होती है? तो हाइड्रोजन की प्राप्ति जल के अणुओं के टूटने से होती है। किसको से? तो जल के अणुओं से टूटने से होते हैं, ठीक है ना। और कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि पौधा में कार्बन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कार्बन प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, अर्थात वायुमंडल से, ठीक है। और कहता है कि प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है। प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण कहाँ होता है? तो जंतु अपशिष्ट से, पादप अपशिष्ट से, सूक्ष्म जीवों द्वारा, और इनमें से सभी हो सकता है। किसमें द्वारा? सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को खास पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, किससे होती है? तो रासायनिक उर्वरक से। खास पोषक तत्व को कहाँ से होते हैं? रासायनिक उर्वरक से, ठीक है। जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, पोटास हो गया, कादो खाद जिसको हम लोग बोलते हैं भी एक है, जिसको मोटा दाना वाला होता है, अमोनियम डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है ना, DAP बोलते हैं उसको, कादो खाद को, ठीक है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बनिक खेती में किसका उपयोग कम से कम किया जाता है ना? तो कार्बनिक खेती में रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम किया जाता है, प्रकनाशी का उपयोग कम किया जाता है, बल्कि केंचुआ वाला खाद का उपयोग ज्यादा किया जाता है कार्बनिक खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित फसल उत्पादन में सामान्यतः धान फसल के साथ, है ना, क्या किया जाता है? तो इसके साथ क्या किया जाता है? फलीदार फसल का क्या धवन किया जाता है, चयन किया जाता है, ठीक है। राइबोजोबियम परमाणु के गांठें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो दलहन के पौधे में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? तो चना, ठीक है। चना, मटर, ये सब ज्यादा, है ना। ल्यूगिनियस परिवार के सभी पौधे में क्या पाए जाते हैं? उसके पौधे के जड़ी में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं राइबोजोबियम नामक जीवाणु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसलें शीत ऋतु में उपजाई जाती हैं, है ना, शीत ऋतु में उपजाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो रबी फसल। ठंडक दिन में जो उपजाई जाती है उसे कहते हैं रबी फसल, है ना। जैसे कि ठंडक से चल रहा है, रबी फसल बो दिया गया है कभी है, ठीक है ना। और अभी धान का क्या हो रहा है? कटाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कहता है यहाँ पर एक सवाल कि धान की फसल कटाई पूरा होने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन, पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुन्नत फसल किसे कहते हैं, है ना? तो इसे कहते हैं संकर फसल। संकर द्वारा होता है, संकर माने हाइब्रिड या संकर हाइब्रिड कहते हैं। जनक पौधा की तुलना में संकर पौधे होते हैं, कैसे होते हैं? तो सर्वथा होते हैं और समुन्नत होता है, अर्थात यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएगा, अच्छे होते हैं, अच्छे किस्म के, ठीक है ना। पौधे के दो विभिन्न सेरा के बीच होने वाला संकरण क्या कहलाता है? तो अंतर्वर्षीय कहलाता है। फिर कहता है क्वेश्चन, ऐच्छिक गुणों के लिए जिम्मेवार DNA के खंड को एक से दूसरे पौधे प्रतिरोपित करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होता है। कैसा फसल प्राप्त होता है? अनुवांशिकीय रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप प्रजनन चयन के लिए दोनों पौधों की प्रजाति होती है, तो उभय लिंगी होते हैं, कैसे होते हैं? उभय लिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन समुन्नत किस्म की हानियां हैं? तो समुन्नत किस्म की हानियां कौन सी है? तो एक तो कि कम चारे के प्राप्ति, और दूसरा के बौने प्राप्ति, और तीसरा के उष्ण कटिबंधीय निर्वहन, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा ओजोन का सूत्र है? तो ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप होता है, इसका सूत्र होता है O3, ठीक है ना। इसका अनुभार कितना होता है वो आप बताइए कमेंट में, ठीक है ना। जबकि एक ऑक्सीजन का अनुभार होता है 16, ठीक है। ऑक्सीजन का अनुभार है 16, तो O3 का अनुभार बताइए, ठीक है ना। 16 में 3 से गुना करके देख लीजिए। कौन सा जैविक वायुमंडल में ओजोन परत के निर्माण के कारण होता है? तो इसको देखो, ओजोन परत के ह्रास के कारण होता है। ह्रास मतलब कि खत्म, ठीक है ना। तो ह्रास करने का मेन कारण है, ह्रास मतलब कि तोड़ दे, परत को क्या कर दे? तोड़ दे। इसका मेन कारण है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत का क्षेत्र पाया गया है? तो ओजोन क्षेत्र पाया गया है किसके? अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है ना, जो कि अब लगभग धीरे धीरे भर रहा है, भर भी गया है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन के लौटने का एकमात्र प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन पुनः वापस आता है, जबकि इसको हम लोग श्वसन प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। पौधा लोग श्वसन प्रक्रिया में किसका उपयोग करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% है ना, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है, 21%, और शेष कितना प्रतिशत गैस है वो आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल नाइट्रोजन के नाइट्रेट में स्थिर कर मृदा को प्रतिस्थापित करता है कौन सा तरह, वो जोबियम नामक जीवाणु है ना, ल्यूगिनियस परिवार, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, चना, उसके बाद कौन सा है, मटर है, ठीक ना। फिर कहता है 2 और 4D किसका समान उदाहरण है, तो खरपतवार नाशी का उदाहरण है। फिर कहता है ब्लस्ट या प्रध्वंस नामक रोग सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो धान में। ब्लस्ट या प्रध्वंस नामक रोग किसमें पाया जाता है, धान में। धूमन प्रक्रिया में किस वाष्पशील का रसायन का उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम फास्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा के अपरदन को रोकने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा पौधा अपने जड़े से मिट्टी को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, जिससे वजह मृदा प्रदूषण बच जाता है। उपयोगी घटकों का मृदा से हटना तथा हानिकारक पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, तो भूमि प्रदूषण कहलाता है। मृदा के हटना क्या कहलाता है, भूमि प्रदूषण। निम्न में से कौन सा जीव ह्यूमस बनाने में सहायक होता है, तो केचुआ। ह्यूमस बनाने में कौन सहायक होता है, केचुआ। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कितना है, CO2। यहाँ पर CO भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिया ऑप्शन में, इसलिए CO2 होगा। पौधे में वृद्धि के लिए कितने सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत है, तो सूक्ष्म कहता है तो 7, ठीक ना, और कुल पोषक तत्व होता है 16। कैल्शियम किस प्रकार का पोषक है, तो कैल्शियम है इसका बृहद पोषक तत्व है, किसका बृहद, ठीक ना। यहाँ पर होता है एक ट्रिक होता है चॉपस्किंस, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, ठीक ना, ये सभी क्या है पौधों के लिए पोषक तत्व होता है। तो इसको जब सब्जेक्टिव क्लास करेंगे तब आपको डिस्कस करें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया में किस जीव का उपयोग किया जाता है, तो केंचुआ का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग किया जाता है, केंचुआ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं का भोजन एवं आवास एवं स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग पशु पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, रिपीटेड क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति था दूध से संबंधित, किसे, दूध से, ठीक ना। और लाल क्रांति मांस से संबंधित है एवं टमाटर से भी संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे पशुधन के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो पशुधन के चारा के रूप में अपना इस्तेमाल किया जाता है जय, यानी कि जौ। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। विटामिन किसे प्राप्त होता है, तो सब्जियों में फल से। अनाज से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। और तेल से क्या प्राप्त होता है, वसा। निम्न में से कौन रबी फसल है, तो रबी फसल है चना, ठीक ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धान किस प्रकार की फसल है, धान कैसी फसल है, तो खरीफ फसल है, कैसी फसल है, खरीफ फसल, ठीक है। रबी फसलों के लिए किस ऋतु में लगाए जाते हैं, रबी फसलें शीत ऋतु में लगाई जाती हैं, ठंडक दिन में। इनमें से कौन सा पशुधन के आहार रोछांश भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो रोछांश करने का मतलब होता है मोटा अनाज, रोछांश करने का मतलब क्या होता है, मोटा अनाज, मोटा चारा, ठीक है। तो भूसा एवं चोकर ये भी हो जाएगा, ज्वार बाजरा एवं रागी ये भी हो जाएगा, बरसिम एवं लेबिया ये भी हो जाएगा, अर्थात इनमें से सभी। खल्ली या तेल केक, देखिए खल्ली को ही तेल केक कहते हैं, ठीक है, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। हाँ, खल्ली को ही क्या कहते हैं, तेल केक कहते हैं, तेल से जो केक प्राप्त होता है। गुड़ पशुधन आहार के कौन सा भाग है, तो सांद्र पदार्थ या कंसंट्रेट इसका मूल आहार है, ठीक है। हमारे देश नहीं, हमारे देश में दूध का औसत उत्पादन की कमी का क्या कारण है, तो निम्न स्तर का आहार, यहाँ पोषण बढ़िया नहीं मिलता, हरा चारा एवं अन्य पौष्टिक की कमी होती है, उन्नत किस्म के दुधारू नहीं है, अर्थात इनमें से सभी, है ना। भारत में गाय जो है लगभग औसतन 200 किलो दूध देते हैं ना, जो कि बहुत ही कम है आकार। इनमें से 6 रोग किसके कारण होता है ना, क्या है क्वेश्चन हमारे, इनमें से 6 रोग किसके कारण होता है, तो 6 रोग होने का था टीबी होने का, तो टीबी होने का मुख्य कारण क्या है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक मांस प्राप्त करने वाले इनमें से किसे पाला जाता है, तो अधिक मांस उत्पादन करना है तो बॉयलर, जबकि अधिक अंडे प्राप्त करना है तो लेयर मुर्गियां, ठीक है ना। फिर कहता है ILS82 और HS260 ये क्या है, तो ये संकर नस्ल की मुर्गियां हैं, अर्थात अच्छी किस्म के मुर्गियां हैं जो कि ज़्यादा अच्छे अंडे और ज़्यादा अच्छे मांस का उत्पादन करने में सहायक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदु जलीय मछलियां तथा कुछ जाति के कवचीय मछलियों का उत्पादन संवर्धन क्या कहलाता है, तो अंतःस्थलीय मत्स्यिकी कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। सर्डिन तथा टूना और बॉवे डक क्या है, तो एक प्रकार के समुद्री मछलियां, इसमें क्या है, तो समुद्री मछलियां, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना लीटर दूध देती है? तो हमारे गाय में लगभग 200 किलो है ना, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसका आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। हमारे देश के प्रति औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस उत्पादन खपत कितना होता है? तो मांस का खपत होता है 131 किलो। साल भर में यह आंकड़ा रहता है, ठीक है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या को गिन लिया जाता है आंकड़े के आधार पर। हमारे देश में भोजन के रूप में अंडे के प्रति व्यक्ति औसतन कितना है? तो केवल 6 प्रति व्यक्ति बोलता है तो कितना? 6 अंडा, ठीक है, जो कि मांस में बोलेगा तो 131। गाय जब प्रति व्यक्ति का प्रति वर्ष बोलेगा तो 200 किलो। इनमें से कौन भारतीय गाय की प्रजाति है? भारतीय नस्ल की प्रजाति कौन सी है ना? तो गाय में यहाँ पर हो जाएगा थारपारकर, ठीक है, जबकि मेहसाना की चाहिए तो भैंस के प्रजाति, ठीक है। प्रजाति वाला एक वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, वहाँ पर आप देख लीजिए कि किस जाति का किनके से प्रभाव होता है। इनमें से कौन बधिया बनाए गए नर है, ठीक है ना? तो बधिया बनाए गए नर कौन सा है? बैल है। बधिया होने की बंधक। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है। कहाँ में है? हरियाणा में है। डेयरी का अनुसंधान केंद्र। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति कौन सी है? तो जाफराबादी। जाफराबादी हमारे देश में अर्थात देसी नस्ल है ना, जाफराबादी भैंस का, बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि पशु में कृत्रिम विधि से वीर्य के मादा योनि में पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वीर्य कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं पशुओं का गर्भधान। दुग्ध स्राव काल के आरंभ में 4 से 6 महीने जब दूध स्राव की मात्रा अधिक होती है तो उस समय गाय को क्या कहा जाता है? तो उस समय गाय को कहा जाता है धेनु, ठीक है ना, अथवा गाय को गौ भी कहा जाता है। तो एक प्रकार के क्या है? पर्यायवाची शब्द हो जाता है, ठीक है। इनमें से किस प्रजाति के द्वारा मवेशियों का संवर्धन किया जाता है? तो मवेशियों का संवर्धन किया जाता है ऑयस्टर से, ठीक है। इनमें से सैकौन वर्ग मत्स्य का सदस्य नहीं है? तो सदस्य नहीं कौन है? कवचीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विभिन्न साधनों का उपयोग कर जलीय पौधे तथा जंतुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है जलीय संवर्धन। फिर कहता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन कुक्कुट को होने वाला एक भयंकर रोग है? कुक्कुट कहने का मतलब मुर्गा मुर्गी में, ठीक है, तो मुर्गा में होने वाला कौन सा है? रानीखेत। और हैजा भी होने वाला बहुत ज्यादा से बीमारी है जो कि किसमें होता है? मुर्गा मुर्गी में होता है। पशुधन के दिए जाने वाला चारा किस प्रकार का होता है? तो पशुधन के लिए चारा होना चाहिए कैसा? नोपिया होना चाहिए, डोडान घास होना चाहिए, सुडान घास होना था, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन पशुधन के लिए कृत्रिम वीर्य सेचन का चरण नहीं है ना? तो वीर्य का संचयन, तो कृत्रिम वीर्य सेचन संबंधित है। अत्यधिक ठंडे ताप पर वीर्य का परीक्षण, ये भी बहुत जरूरी है, ठंडा होना बहुत जरूरी है ना, यहाँ पर डब्बा में रखा जाता है। और कहता है अत्यंत उच्च ताप पर वीर्य का सर्व परीक्षण, ये गलत है, क्योंकि उच्च ताप होने पर वीर्य यहाँ पर क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, जिसमें से शुक्राणु मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पशुधन के समान संक्रामक रोग से बचने हेतु जानलेवा का एक उपाय है? तो समय समय पर टीका लगाना, पौधों को अथवा जानवरों को, है ना, लय के संक्रमण फैलने वाला तो उसको टीका लगाना बहुत जरूरी है, मनुष्य को भी। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना में टीका लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गा देसी नस्ल की नहीं है? तो संकेक्स, जो कि देसी नस्ल के नहीं है, जबकि बसरा, कोचिन, चिटगांव ये सब देसी नस्ल के मुर्गियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किसके आहार में खनिज के पूर्ति के लिए बोन मिल, सिप या पत्थर का चूर्ण मिलाना चाहिए? तो किसमें मिलाना चाहिए? तो कुक्कुट में, मुर्गी पालन में पत्थर के, ताकि कैल्शियम मिल सके। गाय के इनमें से किस नस्ल का लंबा दूध श्रवण काल होता है, मतलब ज्यादा दिन तक दूध देती है, वो कौन सी गाय है? तो जर्सी गाय, जो कि लंबा समय तक दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाय के किस नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, तो उसका नाम है रेड सिंधी। इनमें से किस सर्वप्रथम मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसका नाम है क्या? ओयस्टर, सीप, ठीक है, सीतुआ भी हम लोग उसको बोलते हैं देहाती भाषा में। नदी, तालाब, झील जैसे स्रोत में कांटे एवं चारा की मदद से या जाल लगाकर मछलियों को पकड़ा जाना क्या कहलाता है? तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? ऑप्शन से चलते हैं, तो ऑप्शन में है अंतः मत्स्य, मिश्रित मत्स्य, प्रग्रहण मत्स्यन। तो प्रग्रहण मत्स्यन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? प्रग्रहण मत्स्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को सुई लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है? तो पिट्यूटरी में लगाई जाती है, अर्थात मस्तिष्क ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि में लगाई जाती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में किस जाति की मधुमक्खी की संख्या सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा होती है कार्यकर्ता या सेवक के, सबसे कम होती है तो रानी मधुमक्खी। इनमें से कौन प्राकृतिक रोगाणु रोधक या एंटीसेप्टिक होता है? तो एंटीसेप्टिक होता है कौन सा? मधु यानी कि मध यानी कि शहद, हनी, ठीक है ना। मधुमक्खी के एक छत्ते में कार्यकर्ता या सेवक का कार्य क्या नहीं कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता, रानी को निषेचित नहीं कर सकता। इसका मेन काम रहता है कि फूलों से मकरंद को चूसना और ला करके शहद बनाना। मधुमक्खी के छत्ते के बीच ड्रोन का बच्चा कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य काम है कि ड्रोन का बच्चा रानी मधुमक्खी को क्या करना? निषेचित करना।
मधुमक्खी के छत्ता का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो छत्ता का निर्माण होता है मधु मोम द्वारा, ठीक ना। एक प्रकार के मोम है, उसमें काफी ऊर्जा संचित रहता है। कहता है मधुमोम स्रावित करना किसका कार्य है? तो कार्यकर्ता या सेवक का कार्य है। किसका कार्य है? कार्यकर्ता या सेवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मछलियों के द्वारा अंडाणु और शुक्राणु मुक्त किया जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंड जनन या स्पॉनिंग, जो कि इसमें बाह्य निषेचन होता है। निम्नलिखित मछलियों में से कौन सी प्रजाति जलीय खरपतवार खाती है? तो जलीय खरपतवार खाते हैं ग्रास कॉर्प, है ना। आगे हम लोग लास्ट तक 299 नंबर क्वेश्चन करता है निम्न में से किस कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है? तो मात्रा होती है खाद किसकी? तो खाद की मात्रा ज़्यादा होता है। अंडा देने के लिए मुर्गी का पालन किया जाना चाहिए। कौन सा मुर्गी का पालन किया जाना चाहिए? तो लेयर का, अंडा देने के लिए। जबकि बॉयलर किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए, ठीक है ना। फिर कहता है 301 नंबर क्वेश्चन करता है इनमें से कौन कुक्कुट की नस्ल है? अर्थात कुक्कुट प्रजाति का, ठीक ना। तो एसिल भी है और लेग हॉर्न भी है, जो कि दोनों की मुर्गी की प्रजाति है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से किस मधुमक्खी का प्रयोग मधु उत्पादन किसमें? तो मधु उत्पादन में बढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एपिस मोरिफेरा। एपिस कहने का मतलब मधुमक्खी होता है। मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। कहता है दो या अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगना क्या कहलाता है? जिसे कहते हैं अंतरा फसलेकरण, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ कर दिया जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, जय हिंद।